कभी आपने सोचा है कि आपको सौंफ ही क्यों सर्व होती है, आपको अजवाइन सर्व क्यों नहीं होती है? नहीं कभी सोचा। आप देखेंगे सौंफ के साथ आपको मिश्री दी जाती है, चीनी नहीं दी जाती है, जबकि चीनी सस्ती होती है, सौंफ उसके मिश्री के महंगे। उसका पर्पस है, जो कच्ची खांड का बेस है वो मिश्री बेस बनता है, और जो पकी हुई होती है उससे चीनी बोलते हैं हम लोग। तो जो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है उससे डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्रिएट होते हैं, और जो हम जंक फूड या कोई भी ऐसा खाना जो हम बाहर होटल का खाना खा रहे हैं, हम घर के खाना खाने के बाद हमें सौंफ की नीड नहीं होती है, लेकिन जब हम होटल पे खाना खाते हैं तो उसके बाद हमें क्रेविंग होती है, हमें सौंफ खानी पड़ती है। उसका खाने का बनाने का तरीका, क्योंकि हम जब अपने घर का खाना खाते हैं तो हमारे घर में जो हमारी रसोई से आने वाली चीजें हैं वो इतनी हर्बल और ऑर्गेनिक होती है जिनसे हमारा लीवर उसे डाइजेस्ट कर जाता है। लेकिन जब हम बाहर का कुछ खाते हैं, होटल का खाते हैं, तो स्पाइसी खाना होता है या थोड़ा हैवी होता है, नान हो गया या कुछ और हो गया, लच्छा पराठा या कुछ भी ऐसा, या नॉनवेज खाने वाले लोग, तो वहां पे क्या होता है कि जो लीवर का काम करने का होता है प्रोसेस, उस प्रोसेस में डिले होती है, क्योंकि वो उसको डाइजेस्ट करने में टाइम लेता है। उसके लिए हम एक सपोर्टिव पीछे से एक एंजाइम फेंकते हैं जिसको हम सौंफ बोल रहे हैं। उसके साथ मिश्री का कॉम्बिनेशन एक यूनिक है, अगर वो धागा मिश्री हो तो और सुपीरियर है, अगर वो शक्कर के साथ मिले तो और सुपीरियर है, अगर वो गुड़ के साथ मिले तो और भी अच्छा है। पर्पस क्या है, हम जितनी भी गन्ने से निकलने वाली चीज को रिफाइन टू रिफाइन करने की कोशिश करेंगे, उसके अंदर जो आग का प्रोसेस है वो इतना ही बढ़ेगा, और वो चीज इतनी ही पक्की होती जाएगी जिसको डाइजेस्ट करने में और हमारे लीवर को इंपैक्ट करने में नुकसान है। गुड़ का प्रोसेस क्या है, गुड़ गन्ना लिया, उसको रेपा गया, उसके बाद जो रस निकला उसमें केवल भिंडी के पौधे का, उसको हमारे यहाँ दौला बोलते हैं, उसको मारा जाता है, मारने के बाद उसकी गंदगी बाहर निकल जाती है, और उससे जो बना हुआ गुड़ है वो बिल्कुल ऑर्गेनिक है, उसमें कोई भी केमिकल ना हो, वो हमारी हेल्थ के लिए इन सर्दियों के लिए या गर्मियों के लिए भी सफिशिएंट होता है। आपको चीनी को अवॉइड करना है, गेहूं को अवॉइड करना है, और आप ये मान के चलेंगे कि अगर ये दोनों चीजें आपने अपनी लाइफ से निकाल दी तो आपकी हेल्थ अपने आप बीपी, शुगर, थायराइड सबसे कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। और इसको हटाना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है कि हमें तो चीनी चाहिए, पर्पस चाय चाहिए तो वो भी आजकल आपने बड़ा ट्रेंड में देखा होगा, पहले चाय गुड़ की आती थी, शक्कर की आती थी, जो मिड फेज आया जेनजी वाला अब हमारा, उसमें चाय चीनी की आनी शुरू हुई। अब क्या है, अब वो चाय के साथ ना पाउच आता है कि आप अपनी चॉइस पे डाल रहे हैं। आपने उसको कभी फील किया है? अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको फाड़ते सीधे डाल देते हैं, उसको देखें खोल के, अगर उसे अपने हाथ पे रखें तो वो एक रेत की तरह चीनी होती है, बिल्कुल होती है। जो सबसे थर्ड क्लास क्वालिटी होती है उसको पाउचों में भरा जा रहा है, और पाउचों में भर के हम लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, और हम खुशी खुशी उसको खा लेते हैं क्योंकि हम मॉडरेट हो गए। हम अपना वो कल्चर भूल चुके हैं जिस कल्चर में हमें गुड़ की चाय मिलती थी, क्योंकि वो डाइजेस्टिव बनाने का काम करते थे। उसका पर्पस क्या है, चाय की पत्ती का जो असर था, उस टाइम की जो चाय की पत्ती थी वो हर्बल होती थी, उसमें कोई केमिकल का इतना नहीं होता था। गुड़ पड़ने के बाद जब वो उबाली जाती थी तो वो एक फॉर्म, एक ऑटी का फॉर्म बनता था, उससे हमारे लीवर के ऊपर फोकस आता था, लीवर का एंजाइम्स काम करना शुरू करता था, चूंकि वो गुड़ था। शुगर से हम दूर थे, आज की डेट में शुगर पैदा करने में चीनी का सबसे बड़ा रोल है, जिसे हम लोग समझ ही नहीं पा रहे। बिल्कुल, हमारा इंसुलिन कंट्रोल नहीं है तभी तो शुगर हो रही है। हमारा इंसुलिन कंट्रोल था जब हम सिर्फ गुड़ खाते थे, खांड खाते थे या शक्कर खाते थे। अब हमने उसमें 1000 तरीके के केमिकल, क्योंकि उस चीनी की क्वालिटी को इतना सुपीरियर दिखाना है, इतना खूबसूरत दिखाना है, तो हम खूबसूरती के चक्कर में अपना एक्चुअल पास्ट भूल गए, और वो भूलते भूलते हम अब जिस लाइन पे जा रहे हैं वहां से कैंसर, डायबिटीज, थायराइड, बड़ी बीमारियों पे दावत दे रहे हैं, ऐसी बीमारियों को दावत दे रहे हैं जिन बीमारियों का सॉल्यूशन अभी मुश्किल है, उनको हम सॉल्यूशन बोल रहे हैं, उनका परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। जी, जैसे अभी आपने बीपी को लेकर और जो थायराइड को लेकर बहुत सारे जो घरेलू नुस्खे हमें बता दिए, बहुत सारे लोग होते हैं जो नुस्खों करने से कतराने भी लगते हैं, तो क्या आयुर्वेद में या आरोग्य इंडिया की अगर मैं बात करूं, क्या कोई ऐसी मेडिसिन है जिसका सेवन अगर किया जाए तो बीपी, थायराइड, इन दोनों बीमारियों से बचा जा सकता है? देखिए, सॉल्यूशन सभी घर में है। हमने क्या किया है, उन सॉल्यूशनों को बोतल में भरा है जी, क्योंकि जब लोग मार्केट में जाते हैं, अब घर में बैठ के तो सबको पैसे का इनकम नहीं बरसेगा ना, उनको उठ के जाना भी पड़ेगा। लेकिन बीपी या शुगर जैसी जो समस्याएं होती हैं, इनको डेली रूटीन में दवाई देना जरूरी होता है,
या तो आप इंटेक अपने हाथ से बना के लें जी। या आप उसको एक फॉर्मूला एक बोतल के रूप में लेके अपने साथ कैरी करें। तो जब वो चीजें आती हैं तो वहां पे ग्लो जैसी जो चीजें होती हैं हम उनका एक बेस कंट्रोल बनाते हैं जिसको हम जूस फॉर्म में भी लेके जाते हैं जी। और वहां पे ऐसे एक प्रोडक्ट्स को हम बना के चलते हैं जिसमें वो मार्केट में है या कैरी करने में उन्हें थोड़ा सा सहूलियत हो जाए जी। तो उसके लिए हमारे पास बीपी सुधार एक प्रोडक्ट है। हाँ। केवल नाम ही बीपी सुधार है और अगर उसको दिन में 2 बार लिया जाए तो आपका बीपी कंट्रोल रहता है, जी। कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करता है। इसी बेसिस पे हम लोग आगे काम करते हैं।